ही अच्छे कार्य के लिए चलेंगे तो ये 4 लोग आपकी बड़ाई करेंगे और 4 बुराई करेंगे। वो कर रहे हैं, दूसरी कर रहे हैं, वो 4 बड़ाई करेंगे और 4 बुराई करेंगे। अब अगर आप बुराई की तरफ चले गए तो बिगड़ बैठ जाओ, बुराई की तरफ ध्यान नहीं दिया तो लक्ष्य तक पहुंच जाओ। ये समय है, अगर आज आपने समय को वैल्यू कर ली, उसकी आपने इज्जत कर ली, तो कल का आने वाला समय तुम्हारी इज्जत कर लेगा। आपको भी जो कार्य दिया भगवान का कार्य करना, निष्काम भाव से करना है। जैसे इस लक्ष्य को जहाँ तक टेक रहा वहाँ टेक कर रहे हैं। हमने अपना कार्य किया है, कोई हम सेवा करनी है, आपने ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रस्ट में ऐसे ऐसे लोगों को जोड़िए जो धार्मिक कार्य हो। देखिए एक बड़े विप्र ब्राह्मण होते जिनका नाम था हरपाल, भक्तमाल की कथा है। हरपाल ऐसे भगत थे कि कोई ऐलान किया कि भाई एक लड़की ने कि मैं उससे शादी करूँगी जो रोज 11 संतों को भोजन कराए। विप्र हरपाल को पता लगी, बोले मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। अब वो उसकी पत्नी आई बनकर, भाई तो ऐसी धार्मिक पत्नी मिली है तो रोज 11 संतों की। अब धीरे धीरे 11 आने लगे तो संतों के प्रचार हो गए, भाई तू एक हरपाल है तो बड़ी संत सेवा कर रही है। 20 आने लगे, 50 आने लगे, 100 आने लगे। धीरे धीरे जो पिता की संपत्ति थी वो सारी बिक गई। हरपाल कुछ करके फिर सारी संपत्ति बिक गई। पूरे को देवी कुछ नहीं, पत्नी ने अपनी जेवर दे दी, बोले संत सेवा करो, ये रुकनी नहीं चाहिए। तो उनको बेच दिया। बोले अब क्या करें, बोले हम चोरी करेंगे। अब वो धन की माल की चोरी नहीं करता था, घरों में घुसता और केवल रसोई में से आटा, चीनी, दाल, चावल ये चुराता था। तो संतों को खिलाता था। अब किसी के घर में होता है कि बेटी जाग गई, पिताजी घर में चोप, अरे बेटी बहुत बड़ा वैष्णव आया है, मेरा कुछ धन कम से कम संतों के लिए लग जाएगा, मैं तो लगा नहीं सकता। हरपाल आया तो उसने सुन लिया, अरे ये तो भक्त है, मैं इसका क्या धन चुराऊं। तो चला गया, अपना दुपट्टा ही वहीं छोड़कर चला गया। बोले क्या करें देवी। तो उसकी पत्नी बोली, स्वामी आज मेरे सपने में देखा है कि 400 संतों की मंडली हमारे घर आ रही है। हरपाल बोला मेरे घर तो एक संत के लिए भोजन कराने के लिए कैसे नहीं, इतना कहाँ से करूँगा मैं। तो बोले चोरी करता हूँ, चोरी में उसको कुछ मिला नहीं। तो 400 संत उसके दरवाजे पर आ गए और उसकी पत्नी रोने लगी, बोले तुम्हारा संकल्प है और मेरा भी संकल्प टूट जाएगा, क्या करूँ। तो भाई तुम संतों को बैठाओ, पानी पिलाओ और इनसे सत्संग करवाओ, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। लेकिन आज चोरी नहीं, डकैती डालना। और वो डकैती डालने के लिए गाँव से बाहर कोई रास्ते पर सुनसान जंगल में खड़ा हो गया, और कोई यहाँ से निकलेगा मैं उसको लूट लूँगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने सेठ का रूप बनाया, मोटा सा कुर्ता पहना, अंगूठी पहनी, कड़े पहने, सोने की पहन ली, हीराओं का मुकुट पहना, लोग चलने लगे। रुक्मणी जी बोली कहाँ जा रहे हो, और आज हम लुटने जा रहे हैं, आज हम लुटने जा रहे हैं, तुमको चलना है तो चलो, चलो सेठानी बन के चलो। तो रुक्मणी जी ने बड़े सुंदर आभूषण पहने, हरपाल ऐसे लठियाँ लगाकर खड़े थे। बोले भैया, बोले सेठ जी कहाँ जा रहे हो। कहा हमको अगले गांव में जाना है और हमने सुना है, भगवान कह रहे हैं, हमने सुना है कि इस गांव में एक बड़ा डकैत रहता है जिसका नाम हरपाल है, तो हमको इस गांव से बाहर निकाल दे। बन के निकाल दूंगा, कुछ देने पड़ेगा। 2 मोहर भगवान ने दे दी। हरपाल दौड़ा दौड़ा गया, पत्नी को देखा, जब तक तुम संतों के लिए कुछ नाश्ते पानी की व्यवस्था करो तो ऐसी व्यवस्था करके लाता हूँ, बहुत बड़ा चूर टूटना है, ऐसी व्यवस्था करता हूँ 10-20 साल कमाना ही नहीं पड़ेगा। अब आगे गया और आगे आगे हरपाल चल रहा है, ऐसे लाठी ले रखी है, चल रहे हैं। और बीच जब सुनसान जंगल आया, लाठी को पट कर रुको, मैं आपने जो सुना था ना कि कौन डाकू है, वो यही हरपाल लुटेरा है। जितना जेवर सार उतारो इतने ठंडे पड़ेंगे तो भूल जाओगे। भगवान कांपने लगे। रुक्मणी कहती है जिससे एक हुंकार से संसार कांप जाता है तो भक्त के सामने कैसे कांप रहा है। भगवान ने एक 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 करके सब उतारे। तो बोले अपनी पत्नी से बोलो ये भी उतारे। भगवान ने कौन मैंने उतार दो सारा उतार दिया। एक अंगूठी भगवान की नहीं उतरी। अभी उतार वाली ये नहीं उतरेगी, अभी हम तो उंगली काट देते, नहीं उतरेगी, हम उतार के छोड़ेंगे। अरे अंगूठी में 5 दिन का काम चलेगा तो तुम दे के नहीं जा रहे। हमारी उंगली रुक्मणी को अच्छा नहीं लगा, हमारे पति का इतना अपमान, क्योंकि जब तक रुक्मणी कोई श्राप ना दे दे भक्त को तो भगवान अपने रूप में आ गए और उसके दर्शन दिए। तो हरपाल रोने लगा भगवान के सामने, मैंने आपको लूट लिया, आपको लूट लिया। लेकिन
हरपाल कहता है प्रभु अब आपको मेरे घर और चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पत्नी को भी दर्शन आपने देने दिए। उनका संकल्प है कि रोज संतों को प्रसाद पवाऊं, और उनकी वजह से आप मेरे सामने आए हो, तो आपको मेरी पत्नी को भी दर्शन देना होगा, क्योंकि ये मेरा नहीं था, उसकी वजह से मैं भक्त बना हूँ। तो भगवान कहते हैं अगर तुम जैसा भक्त कोई ले जाए तो हरपाल में अपने आप को भी लुट जाता है। तो यह करनी है केवल भगवान की निष्काम सेवा करो और जीवन को समर्पित भगवान के लिए कर दो। जीवन में पीछे मुड़ के ही नहीं देखना, कोई संकट आ ही नहीं सकता है जीवन में। अरे भगवान स्वयं दिख जाते हैं भक्ति के लिए। तो आपने जो कष्ट बनाया है इसमें निष्काम सेवा, गरीबों की मदद, कोई अब क्या जाए, कोई नम्र स्वभाव हो जाओ। भगवान को प्राप्त करना है तो सरल बन जाओ, कोई आपसे कुछ कह दे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। तो मैं आपसे आज वादा करके जा रहा हूँ, भगवान मिलने में देगी।